डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है और वो न्यूज ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में रक्षा समझौता हो गया है। हाँ, आप लोगों ने ठीक सुना, एक बहुत बड़ी बात है, भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। और अगर सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर अगर हमला होता है तो उस हमले को सऊदी अरब जो है अपने ऊपर हमला मानेगा और उसका उसी तरीके से जवाब देगा जिस तरीके से नाटो के देश जवाब देते हैं। एक्चुअल में ये कहानी क्या है, कैसे शुरू हुई है और ये इतनी क्लोजनेस जो दोनों देशों के बीच में देखने को मिल रही, इसके पीछे का कारण क्या है, बहुत गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि इसके पूरे परिणामों को भी हम लोग अच्छे से जान पाएं। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बताता हूं, भारत के लिए अभी आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जी की, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल जेन्युइन तस्वीर होनी चाहिए। इतना परेशान होने की जरूरत है हमें, है ना? क्यों? जिस सऊदी अरब को लेकर हम लोग इतने समय से जो है खुश हो रहे थे कि सऊदी अरब भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, भारत और सऊदी के संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं और पाकिस्तान अलग थलग पड़ रहा है, उस बात की विपरीत चीजें अब देखने को मिल रही हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में रक्षा डील हो चुकी है। भारत के विदेश मंत्रालय से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा हमें इसका पता था, हम लोग इसको लेकर चीजें देख रहे हैं, है ना? इसका मतलब इंडिया को ऑलरेडी इसके बारे में पता था, सिर्फ इतना कह के विदेश मंत्रालय पतली गली से निकल गया है। अब बात यह है, सबसे पहले ये कहानी, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, थोड़ा उसको समझते हैं। अभी कुछ समय पहले, जैसे आपको पता होगा, जो है इजराइल और ईरान के बीच में बहुत टकराव रहा, है ना? युद्ध की स्थिति बन गई थी। फिर ट्रंप आए सत्ता में, दोनों देशों के बीच में जो है एक हिसाब से समझौता हो गया। फिर इजराइल ने कतर में हमला किया और वहां पर हमास के नेताओं को ठिकाना जो है टारगेट किया। और हमास के नेताओं को निशाना बनाते समय इजराइल ने वहां पर कतर के एक आम नागरिक की भी हत्या कर दी थी। इसका मतलब वो चाहे अब गलती से मारा गया हो या जो भी चीज हो, तो कतर जो अपने आप को मध्यस्थ के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रखता है, उसने दुनिया के सामने दिखाया कि किस तरीके से जो है हमारे एक आम नागरिक को इजराइल ने टारगेट किया है ना? तो इसके चलते पूरे इस्लामिक देशों में एक जो है काफी तेजी से ये चीज चलने लगी कि इजराइल कहीं सच में फिर से वो जो 6 मुस्लिम देशों के साथ अटैक किया था, लड़ा था और हराया था, क्या उस स्थिति को फिर से दोहरा ना दे। क्योंकि इजराइल ने एक बयान दिया, कतर में हमला करने के बाद इजराइल ने कोई अफसोस नहीं दिखाया। उसने ये कहा कि जहां जहां भी इजराइल के दुश्मन होंगे, इजराइल उन्हें खोज खोज के मारेगा, चाहे वो किसी भी देश में क्यों ना हो। इस तरह की बयानबाजी इजराइल के द्वारा की गई है। इसके चलते एकदम से मुस्लिम देशों में एक डर का माहौल क्रिएट हो गया, एक भय का माहौल क्रिएट हो गया और इसको लीड किया सऊदी अरब ने, है ना? तो कतर में भी एक बहुत बड़ा सम्मेलन बनाया गया, सऊदी अरब में भी बुलाया गया और आपस में मुस्लिम देशों ने एक प्लान किया। और ये प्लान का जो प्रस्ताव है, ये पाकिस्तान की तरफ से दिया गया। क्या प्लान है, मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे आप लोग नाटो के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, लगभग 32 देश उसके सदस्य हैं और उसका लीडर है अमेरिका। उसमें से किसी भी एक देश पर अगर हमला होता है तो उसे 32 देशों पर हमला माना जाता है और सभी देश मिलकर फिर उसका जवाब देते हैं। ये कहानी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और इसी के चलते यूक्रेन को मारने पे तुला है रूस जो है, क्योंकि यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बनना चाहता था। रूस ने मना किया था, वो माना नहीं और आज तक रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है इस चीज को लेकर। तो ऐसा एक ग्रुप जो है इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान ने कहा क्यों ना हम भी इस तरह का एक ग्रुप बनाएं, ताकि इजराइल के अलावा कोई भी देश हम पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे, है ना? तो पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को सऊदी अरब ने समझा और सऊदी और बाकी ये जो मध्य एशिया वाले देश हैं, है ना, जो आप लोग पश्चिम एशिया भी जिसको बोलते हैं, इस अगर इन देशों को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक देशों में पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि सऊदी अरब के साथ भी पास भी परमाणु हथियार नहीं है, जबकि इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं। ईरान को परमाणु हथियार अमेरिका बनाने नहीं दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान की वैल्यू इन इस्लामिक देशों में बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, मैं आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए जैसे इजराइल किसी एक, अगर इस तरह का एक ग्रुप बनता है नाटो की तरह, अगर मान लो मुस्लिम देश ग्रुप बनाते हैं और इसमें सिर्फ एक ऐसा देश इन्वॉल्व हो जाए जिसके पास परमाणु हथियार है, तो इजराइल भी हमला करने से पहले कई बार सोचेगा कि अगर हमला सऊदी अरब पे हुआ, अगर हमला कतर पे हुआ, तो पाकिस्तान भी उसका रिएक्शन देगा और पाकिस्तान परमाणु बम के माध्यम से इजराइल पर हमला करेगा। हालांकि करेगा पाकिस्तान के, नहीं करेगा वो समय की बात है, लेकिन इस तरह की चीजें मुस्लिम देशों को लगा, इसलिए पाकिस्तान को वैल्यू ज्यादा दी गई। अभी सऊदी अरब गए थे पाकिस्तान के पीएम, उनको बहुत बड़ा ग्रैंड वेलकम दिया गया।
है ना। कभी कभी तो ये वही सऊदी अरब है जो पाकिस्तान को कंगाल बताता है, पाकिस्तान को भिखारियों को ना भेजने की सलाह देता है। इस तरह की बातें सऊदी अरब करता रहा है ना। कुछ समय पहले सऊदी अरब और भारत के बीच में बहुत क्लोज रिलेशन क्रिएट हो गए थे, पाकिस्तान को दरकिनार कर दिया गया था। लेकिन अब जो है सऊदी अरब ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को एक ग्रैंड वेलकम दिया, सेम उसी तरह की उनकी एंट्री करवाई जिस तरह की एंट्री भारतीय पीएम की होती है ना। इस तरह की चीजें करके और रक्षा डील को किया। और पूछा गया जब उनसे, मान लीजिए वहां की मीडिया ने जब सवाल किया क्या इस समझौते के बीच में परमाणु बम भी शामिल है, तो एक उनके जो अधिकारी थे उन्होंने नाम ना लेने की सलाह पर बताया, है ना, नाम ना लेने की कंडीशन पर बताया कि इसके अंदर परमाणु चीजें भी, परमाणु से रिलेटेड चीजें भी शामिल हैं। इसका मतलब अगर कल को सऊदी अरब पर हमला होता है या जो है किसी तरह का हमला होता है सऊदी अरब पर इजराइल की तरफ से, तो पाकिस्तान जो है परमाणु बम के माध्यम से उस पर हमला करेगा। एक और चीज, अगर पाकिस्तान पर हमला होता है किसी भी देश के द्वारा, और आपको पता है भारत ही है, तो अगर पाकिस्तान पर हम हमला करते हैं तो इसमें एंटर कर जाएगा सऊदी अरब, और सऊदी अरब भी जो है पाकिस्तान को बचाने के लिए भारत के साथ युद्ध लड़ेगा। यही सबसे बड़ी चिंता है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके मन में आ रहा होगा क्या सर हम लोग डरते हैं सऊदी अरब से। बात सऊदी अरब की नहीं है, सब मुस्लिम देशों का आज पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में इस तरह का गठबंधन बन रहा है, तो आगे चलकर सभी मुस्लिम देश इसमें शामिल हो जाएंगे, तब तो फिर हम कभी पाकिस्तान को कुछ कह ही नहीं पाएंगे, और पाकिस्तान अपनी मनमानियों को बढ़ाता रहेगा, पाकिस्तान अपने जो टेररिज्म को प्रमोट इंडिया में करता रहेगा। उस दृष्टिकोण से भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये चीज काफी ज्यादा डेंजरस हो जाती है ना। तो ये कतई भी भारत और के लिहाज से अच्छा नहीं है। अब बात यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में ये जो कहानी हो रही, क्या अमेरिका सब कुछ देख रहा है और अमेरिका कुछ कह क्यों नहीं रहा है, इसको भी थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखो, इजराइल ने जब कतर पे अटैक किया, कतर को मारा, तो अमेरिका ने कुछ नहीं कहा, है ना। तो ये चीज सऊदी अरब को बहुत खली कि आप हमसे बहुत बड़ी डील करते हो। कुछ समय पहले सऊदी और अमेरिका के बीच में एक बहुत बड़ी जो है आर्थिक समझौता हुआ है। कुछ समय पहले कतर ने बहुत सारा पैसा अमेरिका को दिया है। तो जब सब कुछ होने के बावजूद भी, और आपको पता है कतर में अमेरिका के सैन्य बेस भी हैं, अमेरिका की बहुत सारी सेना वहां पर रहती है, ऐसी सिचुएशन में कतर में अगर हमला करता है इजराइल, तो अमेरिका को बोलने की जरूरत थी ना, लेकिन अमेरिका ने कुछ नहीं बोला। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि इजराइल अगर इस तरह के हमले कर रहा है तो उसको कौन से देश का सपोर्ट मिला हुआ है, अमेरिका का ही सपोर्ट है, जिसके चलते इजराइल इस तरह की चीजें करता है। तो ये जो देश थे, मुस्लिम देश थे, सऊदी अरब हो, कतर हो, ईरान हो, ये लोग आपस में खुश नहीं थे। इनको लगा हम अमेरिका में पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इस समय जो मैंने आपको बताया, जो बैठक अभी बुलाई गई थी इस्लामिक देशों की, उसमें ईरान और सऊदी अरब जो आपस में एकदम दुश्मन की तरह रहे हैं, वो भी एक ही मंच पर दिखे। इसका मतलब मुस्लिम देशों ने अब आपस में मिलने की एक हिसाब से कसम खा ली है, और अपनी पुरानी दुश्मनियों को भुलाकर साइड में रखकर अब एक नया गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस गठजोड़ से भारत को काफी नुकसान हो सकता है। और कहीं ना कहीं पे हमें क्या करने की जरूरत है, क्या ये भारत की विदेश नीति का फेलियर है? तो मुझे लगता है कंप्लीटली फेलियर है। हमें कुछ करना होगा। करना क्या होगा कि कभी हम कतर को लेकर, आपको पता है कि भारत ने कहा कि कतर में जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, कभी हम इजराइल का फेवर करते हैं, कभी हम कतर का करते हैं, कभी हम अमेरिका का फेवर करते हैं, कभी हम रूस का फेवर करते हैं, कभी चीन का फेवर करते हैं। इसका मतलब क्या है, हम सबको खुश करना चाह रहे हैं, उसके चलते इस क्षेत्र के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हम पिछड़ रहे हैं। हमें अपनी क्लियर कट पॉलिसी बनानी होगी कि हमें किस देश का सपोर्ट करना है तो करना ही करना है, और किस देश का विरोध करना है तो करना ही करना है। विदेश नीति में इस समय स्पष्टता की जरूरत है, वरना जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है, हम बहुत पीछे छूट जाएंगे और हमें काफी ज्यादा नुकसान जो है इन चीजों को लेकर उठाना पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।